इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इसी ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि अब इजराइल के हमले में ईरान में 36 छात्राओं की मौत हो गई है। ईरान के मिनाब हमले में 36 लड़कियों की मौत की खबर आ रही है और यह एक बड़ी भयानक स्थिति दिखाई दे रही है इस युद्ध में। इजराइल के हमले में ईरान में 36 छात्राओं की मौत हो गई है, 36 लड़कियों ने जान गंवाई है मिनाब में। जिस तरीके से हमले इजराइल की ओर से कई खास ठिकानों पर हो रहे हैं, ये 36 छात्राओं की मौत की खबर एक बहुत बड़ी खबर है कि आखिर कैसे छात्राओं की इसमें मौत हो गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 36 छात्राओं की मौत, किस लोकेशन पर आखिर यह हमला हुआ? देखिए, दक्षिणी ईरान की ये बात बताई जा रही है जहां पर यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है और ये तेहरान टाइम्स जो कि ईरान का ये मीडिया हाउस है जहां पर ये बताया जा रहा है कि IRNA जो कि एजेंसी है ईरान की, जिसमें कहा गया है कि इसमें 36 छात्राओं की मौत हुई है। हालांकि इससे पहले, अब से कुछ देर पहले ही बताया गया था कि 24 लोगों की अब तक इसमें जान गई है, जो कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुए हैं ईरान पर, उसमें 24 लोगों की मौत बताई गई थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 36 महिलाओं की मौत हुई, 36 छात्राओं की मौत हुई है, जो कि दक्षिणी ईरान की ये खबर है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये भी जंग की शुरुआत है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं, देयर विल बी बॉम्ब्स एवरीवेयर, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में ईरान पर लगातार इस तरह की बमबारी होती रहेगी। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान के लोग हैं वो सड़कों पर निकलें और इस रजीम के खिलाफ आवाज उठाएं, जैसे उन्होंने इससे पहले किया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वॉर की अब दिशा क्या होगी। हमने हालांकि ये भी देखा है अभी हाल ही में कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएशन किया है, 8 देशों पर उन्होंने निशाना बनाया है जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं। एक एक करके उनके नाम बताए जा रहे हैं कि किस तरह से उन अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ईरान ये भी कह रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे में जो कैजुअलिटी है वो फिगर आगे भी और बढ़ सकता है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि ये लिमिटेड वॉर नहीं है जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जो करीब 12 दिन का वॉर चला था। इस बार माना जा रहा है कि और लंबा खिंच सकता है और इस बार जो मकसद है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का, वो चाहते हैं रजीम चेंज का। तो जब तक रजीम चेंज नहीं होगा, इस तरह के हालात ईरान में और आसपास के इस पूरे रीजन में बने रहेंगे। और ये एक बड़ी खबर है कि दक्षिण ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद 36 फीमेल स्टूडेंट्स की मौत की खबर है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, इराक, 8 देशों में ऐसे जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर अमेरिकी बेस। और अब माना यह जा रहा है कि इस तरह के हमले अभी और ज्यादा भयानक तरीके से सामने आ सकते हैं। 8 देशों पर यह हमला ईरान का पलटवार माना जा रहा है। जिस तरह से ईरान बार बार यह कह रहा था कि अब जहां जहां पर भी अमेरिका के इस तरह के बेस हैं उसे टारगेट पर लिया जाएगा। 60,000 से भी ज्यादा इस तरह से अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी इन बेस पर। अब देखिए अफरा तफरी का आलम। अब ईरान में जो स्थिति है यह बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी मौजूद हैं और ईरान में मौजूद छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि उन्हें सुरक्षित यहां से निकालने की कोशिश की जाए जल्द से जल्द। उनकी अपील सुनिए। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. तो जल्द से जल्द इवैक्यूएशन के लिए अब यह गुहार लगाई जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता साहब भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। विनोद दत्ता साहब, जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के लिए खौफनाक तस्वीर, लेकिन आपको क्या लग रहा है, असेसमेंट आपका क्या है? ये किस तरह से जाता हुआ युद्ध दिखाई दे रहा है और किस तरह की भयानक तस्वीरें और बहुत जल्द देखने मिल सकती हैं? देखिए, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग हुई है जी, वो बताता है कि किस तरह से दोनों ने मिलकर इस प्लान को वो किया है। अमेरिका बिल्कुल फोर फ्रंट पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि ईरान के ऊपर काफी प्रेशर डाला जाए और जिस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स और काफी पावर प्रोजेक्शन के प्रेशर्स उसने डाले थे, उसके बावजूद उसने अब ये मतलब अपॉर्चुनिटी हासिल की है कि साहब इजराइल और अमेरिका दोनों ने एक
मतलब टू प्रोंग अटैक तेहरान के ऊपर किया है। लेकिन जिस तरह से तेहरान ने रिटेलिएट किया है, जितने भी अमेरिकन बेसिस थे, वो बताता है कि किस तरह से ईरान प्रिपेयर्ड था, क्योंकि हालांकि ये कोई सरप्राइज नहीं है, इस युद्ध की सुगबुगाहट बहुत दिनों से अर्ली बैटल इंडिकेशंस मिल रहे थे। तो ये मतलब तीनों ही देश प्रिपेयर्ड थे, लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है वो इस युद्ध को और एस्केलेट करेगा। जी, और ये तस्वीर और ज्यादा खौफनाक भयानक दिख सकती है। और तस्वीरों में अब हम देख रहे हैं कि दीपक वोरा साहब जुड़ चुके हैं। वेलकम बैक सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरह की तस्वीर अब आ रही है, ये वॉर तो होना ही था, आपको भी लग रहा था यही? वो इतना ही कहूंगा सर, बॉलीवुड का गाना, एक मैं और एक वो, तन मन में जो हो रहा है ईरान इजराइल के बीच, वो तो होना ही था। नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। ट्रंप ने इतना पैसा खर्च किया था, अपनी सारी फोर्सेस वहां पर ले आया था, आधी नेवी उसकी वहां मंडरा रही थी। अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश की होगी कि ईरान मान जाएगा, लेकिन ईरान अगर मानता तो उसकी कच्ची हो जाती। और जो भी वहां की सुप्रीम लीडर अली खमेनी के बारे में लोग सोचते हैं, ईरान के लोग, वो फिर कहते हैं कि भाई ये तो हार मान ली इसने, ये तो बिल्कुल बेकार का आदमी है। सो दैट इज समथिंग, वो जो ध्यान अगर आप रखेंगे, देखेंगे कि दिस वॉर वाज इनएविटेबल। लेकिन एक चीज है बड़ी दिलचस्प, ईरान ने हमले कर दिए अब कितने सारे मिडिल ईस्टर्न नेशंस पे। आपको याद होगा सर, 1967, 1973 में इट वाज इजराइल अलोन वर्सेस द मिडिल ईस्ट। अब क्या हो गया, इट इज ईरान अलोन वर्सेस द मिडिल ईस्ट प्लस इजराइल। ये पूरी सिचुएशन बदल गई है। ईरान ने हमला किया, बट फॉर व्हाट पर्पस? वो क्या साबित कर रहा है? मिडिल ईस्टर्न के देशों को नाराज करके, कुवैत को, बहरीन को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को क्या साबित करना चाहता है कि शुरू से जो वो सस्पेक्ट करते थे, उनको भरोसा नहीं था ईरान पे, अब उसको कंफर्म कर दिया। तो लॉन्ग टर्म में डिप्लोमेटिकली ये तो हार है ईरान की। मिलिटरीली मुकाबला किया है, डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली वो बुरी तरह से हार गया है। कि आपने इन देशों पर हमला किया, आपने दुबई के मरीना पे हमला किया, जो फोटो हम देख रहे थे, क्या मिलेगा आपको उससे? कुछ नहीं मिलने वाला सर। जो भी उसकी स्टैंडिंग थी वो खत्म हो जाएगी। और मेरा मानना है सर कि अगर चूज करना पड़े, दिस इज माय असेसमेंट, रूस और चीन को बिटवीन ईरान एंड द मिडिल ईस्ट, क्योंकि बाकी जो अरब देश हैं वो भी बरखलाफ हो गए हैं, अगर दोनों के बीच में कुछ फैसला करना पड़े तो कोई भी ईरान के साथ नहीं जाएगा। दीपक वोरा साहब, आपका असेसमेंट क्या कहता है? कितने दिन, कितना लंबा ये खिंच सकता है? मेरा मानना है सर, क्योंकि मैं रहा हूं बहुत साल उस मिडिल ईस्ट में, और जो जिस एरिया की हम अभी भी बात कर रहे हैं वहां भी 20 साल था, मेरा अपना मानना है कि ये जंग 7 दिन के अंदर निपट जाएगा सर। या तो खमेनी साहब चले जाएंगे या ईरान के जो भी मिलिट्री हैं वो हाथ टेक देंगे सर। जी, तो पिछला वाला जो 12 दिन का एक देखने को मिला था, आपका असेसमेंट ये है कि अब तैयारी कुछ ज्यादा है। कर्नल दानवीर, क्या आप कहां तक सहमत है कि अब इस बार की तैयारी बहुत ज्यादा, बहुत भयानक तैयारी है? आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबा चलेगा ये, और जल्द इसके रिजल्ट आने की भी उम्मीद है आपको? जितनी फोर्सेस अभी वेस्ट एशिया के अंदर हैं, चाहे वो अरेबियन सी, इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी के अंदर ऑफ द हाइफा कोस्ट, वो इराक इन्वेजन से की तुलना अगर करी जाए तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर है अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर, क्योंकि ये उनके लिए एक बेस्ट मौका है। ईरान इजराइल और अमेरिका के डेथ के नारे 1979 से लगा रहा है, और जो शर्मिंदगी यूएस को झेलनी पड़ी थी 1979 के बाद, जब उनकी एम्बेसी पे कब्जा कर लिया था। सॉरी आप जी, तो ये अमेरिका अब किस तरह से इस तरह की ताजा हालात को देख रहे हैं। अब ट्रंप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे लेकर नई डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। सुनिए अब क्या ताजा डेवलपमेंट है और ट्रंप का क्या ऐलान है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। ट्रंप ने खाई ईरान को बर्बाद करने की कसम। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान में सबसे बड़े स्तर पर कॉम्बैट ऑपरेशन लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक पहल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए की गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, उसके सैनिकों, विदेश में मौजूद सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए खतरा है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी सरकार की नीति है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ईरानी शासन को खतरनाक बताते हुए कहा कि ईरान हर संभव कदम उठाएगा ताकि तेहरान परमाणु क्षमता विकसित न कर सके। It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. अपने बयान में ट्रंप ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान की नौसेना को तबाह कर देगा, उसकी मिसाइलों को नष्ट कर देगा और उसके मिसाइल उद्योग को जड़ से खत्म कर देगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. ईरान पर इस सैन्य कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र में तनाव चरम पर है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि तेहरान क्या जवाब देता है और क्या ये टकराव बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीतिक समाधान की कोई राह निकलेगी। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं और आने वाले कुछ घंटे निर्णायक साबित हो सकते हैं।